ईशुभिः पूज्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव हरिसूदन। अर्जुन उवाच का मतलब है अर्जुन ने कहा। कथम, कथम मतलब किस प्रकार। भीष्मम, भीष्म को। तो मैंने विभक्तियां आपको बताई थी, संस्कृत विभक्तियां एक बार बताई थी। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी हरे कृष्णा। ये श्लोक संख्या दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ओके प्रभु जी, थैंक अरे चौथा, चौथा श्लोक, हाँ। तो देखो, मैंने बताया था ना, प्रथमा ने द्वितीया को, तो द्वितीय विभक्ति यहां पर लग रही है, इसलिए ये है क्या, भीष्मम। कथम भीष्मम अहम, अहम मतलब मैं, संख्ये, संख्ये मतलब युद्ध में। तो संख्ये मतलब कैसे ये कह रहे हैं कि युद्ध में, क्योंकि संख्या का तो मतलब होता है गिनती। हम्म हम्म। तो कथम भीष्मम अहम संख्ये, तो ये जो एक भगवत गीता में इसके रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि सब कमेंट्रीज में, हम्म, अच्छा एक मिनट ना, ये अभी खुल नहीं रहा है जो ये है, तो इसमें अभी मैं नहीं बता रहा, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये। संख्ये का मुख्यतः ये जो मुझे ध्यान आ रहा है जब हमने पढ़ा था, तो ये बोल रहे कि एक तो युद्ध में, और संख्ये का मतलब ये है कि इतने सारी जो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको वो संबोधित कर रहे हैं। द्रोणम, फिर द्रोण को भी, च मधुसूदन, हे मधुसूदन, कि अब मधुसूदन वर्ड यहाँ पे क्यों आया है। मधुसूदन वर्ड इसलिए, मधु के संहार करता, क्योंकि मधु नामक जो दैत्य था, उसको वध करने के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से भगवान नारायण के कान से जो गंदगी निकलती है, उसके रूप में ये प्रकट हुए। और मधु कैटभ दोनों को भगवान, ये लक्ष्मी देवी से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी, ये खुद मरेंगे नहीं, ये कोई उनको मार भी नहीं सकता। तो भगवान ने खुद इनको भ्रमित किया और इतनी प्रशंसा की मधु कैटभ की, खूब प्रशंसा की, अरे आप तो इतने महान, इतना अच्छा आप युद्ध लड़ते हैं, ये है वो है, और इतना प्रशंसा की। तो इन मधु कैटभ दोनों ने कहा कि तुमने हमारी इतनी प्रशंसा की है, मांगो, क्या वर मांगते हो। तो मधु कैटभ ने कहा कि हम ये, भगवान ने कहा कि आप, आपकी मृत्यु हो जाए, ये आप इच्छा कीजिए। तो इस तरह से वो उन्होंने इच्छा की, और फिर वो मर गए। तो मधु नामक दैत्य को मारने वाले, मतलब एक दैत्य को केवल और केवल मर्यादा, वैसे तो अपनी पत्नी ने ही आशीर्वाद दिया था, चाहे तो उन अपनी पत्नी का जो आशीर्वाद है
अगर यहाँ पर मधुसूदन वर्ड नहीं आता, कोई और वर्ड आता, तो ये जैसे कि हे शक्तिशाली या फिर कोई और वर्ड आता, तो ये आता कि भाई भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद भगवान ने जो है पालन किया, और भी पालन, लेकिन ब्रह्मा जी दूसरे व्यक्ति है मान, लेकिन लक्ष्मी जी जो है जी अपने रिलेटिव्स, रिलेटिव मतलब अपनी पत्नी, पत्नी का जो आशीर्वाद था उस मर्यादा का पालन करने के लिए ही तो भगवान ने मधु कैटभ को इस तरह से छल से मारा। नहीं तो चाहते तो मधु कैटभ तो कोई अपने कान से प्रकट हुई चीज है, उसको तो मार सकते थे। जैसे कोई अपने घर में ही, आपने देखा होगा कि दिवाली में बच्चे वो बनाते, घरौंदा बनाते, घर घरौंदा। तो उसमें मुझे याद है कि हम, हमारे सामने एक माता जी रहते थे, कल्लो कल्लो, नहीं उनके कोई आते थे, वो हमारी हेल्प करते थे, हम दिवाली में घरौंदा बनाते थे, और फिर उसमें पूरा बारजा बनाते थे, उसमें 2-3 फ्लोर बनाते थे, उसमें सारा बहुत अच्छा घर बनाते थे हर दिवाली में, और उसमें एक दिया रखते थे जब दीपावली के दिन कि हमारा घरौंदा है ना। एक इट वाज वेरी गुड, उसमें बारजा बनाते थे, बालकनी होती थी, सारा कुछ। लेकिन वो हमने खुद ही बनाया है, हम चाहें तो तोड़ सकते हैं, कोई कुछ कहे, लेकिन क्योंकि बच्चों की सबकी अटैचमेंट उससे हो जाती है, तो इसलिए हम तोड़ेंगे तो अरे आपने तोड़ दिया, मामा आपने तोड़ दिया, सब लोग बोलेंगे, इसलिए हम तोड़ नहीं पाते। उसी तरह से भगवान भी, लक्ष्मी देवी ने इनको आशीर्वाद दे दिया, तो ऐसे तो भगवान तोड़ सकते हैं, भाई मेरी मिट्टी का मेरे ही कान से प्रकट हुआ, मैं चाहूं तो तोड़ खत्म कर दूं इनको, लेकिन वो मर्यादा देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब भीष्म द्रोण कह रहे हैं कि मुझे इनको मारने के लिए कह रहे हो, ये भी तो मेरे रिलेटिव हैं, अपनी मर्यादा का तो इतना ध्यान रखा आपने, मेरी भी तो मर्यादा है कि नहीं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए मैं तो भाई नहीं, इनसे युद्ध करना कैसे, मेरे लिए तो बहुत संभव नहीं। हम्म। तो मधुसूद हे द्रोणम च मधुसूदना ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार हाव अरिसूदना। फिर कह रहे हैं कि ऐसे जो ईशु भी मतलब पूजनीय व्यक्ति, तो कौन किस प्रकार मर्यादाओं में पूजनीय है, जैसे कि भाई जो होता है, बड़ा भाई होता है, उसको मर्यादा में पिता समान सम्मान देना चाहिए। इसी तरह से जो हमारे से वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनको अपने गुरु महाराज के जैसे ही समझना चाहिए। ये सब मर्यादाएं ऐसे रखना चाहिए। जैसे भाभी हैं तो ये जो आजकल का कल्चर चला हुआ है वो नहीं, भाभी मतलब पहले का, जैसे राजस्थान में भी कहते भाभी माँ, माँ है, मतलब वो नहीं, वो आजकल ये चला हुआ है कि भाई देवर भाभी में ये रिश्ता हो गया, या ये कुछ ये वाला जो सिस्टम, ये नहीं है। वैदिक सभ्यता क्या है, भाभी क्या है, माँ समान। हम्म? माँ जैसा ही उनका दर्जा है, माँ जैसा ही उनका दर्जा है। उस तरह से गुरु क्या है, गुरु जी कौन है, वो भगवान के समान। गुरु जी कौन है, भगवान ही है, साक्षात हरि है। हम्म? और हमारे जो अ, मंदिर में हम हैं, भक्त जो जुड़े हुए हैं, जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, वो कैसे, वो गुरु जी के जैसे ही उनको देखना चाहिए, हमसे जो सीनियर है। और अपने से जो छोटे भक्त, अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। जो छोटा भाई है उसकी मर्यादा क्या है, पुत्र के समान। हम्म। और जो छोटे भाई की पत्नी है वो किसके समान है, पुत्री के समान। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी तिनहि को दृष्टि बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई।
अनुज बधू भगिनी सुध सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चार। अपने अपनी बेटी के समान है। कौन कौन? अनुज वधू, अपने जो छोटे भाई की वाइफ जो है, धर्म पत्नी जो है, वो अनुज वधू, वो अब किसके समान है? बेटी, मेरी बेटी, सगी बेटी के समान, बेटी के समान। अनुज वधू भगिनी, जो बहन है। तो रामचरितमानस ये कह रहा है। और सारे समाज में जो माताएं हैं, लेडीज हैं, उनको किस दृष्टि से हमको देखना चाहिए? हमको किस दृष्टि से देखना चाहिए? मातृवत परदारेषु, दूसरों की पत्नियों को या दूसरी जो स्त्रियां हैं उनको मातृवत, मतलब मां समान, उनको दर्जा सम्मान बहुत है भाई। बेटी नहीं समझ रहे हैं, बहन बेटी नहीं बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? समाज की जो बाकी स्त्रियां हैं, परिवार में तो मर्यादा ये बता रहे हैं, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकी ताहि बदे कुछ बद। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, और ये कन्या, ये जो है चारों एक समान, सम ए चारी। तो ये चारों एक समान है। इन चारों पर कोई कुदृष्टि डाले, वो जो बांग्लादेश में रेप कर दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि डाले तो इनका मर्डर करने में कोई पाप नहीं लगता। यमराज उसको काउंट नहीं करेंगे, कोई काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मार दिया, बहुत अच्छी बात। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अपने अपने बेटे की पत्नी। तो अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चार। ये चारों और अपनी बेटी, चारों एक ही समान है ना। तो इस दृष्टि से उसको, रिश्तों को देखना चाहिए। किस रिश्ते को किस दृष्टि से देखना चाहिए? पिता, भाई, बहन, है ना, सबका एक दृष्टि का दर्जा है। एक बार हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज को किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, एक माता जी ने, और उन्होंने वही प्रश्न पहले हिज होलिनेस जयद्वैत स्वामी महाराज को पूछ लिया। उन्होंने कुछ उत्तर दिया पर उतना क्लैरिटी नहीं हुआ शायद उनको। तो उन्होंने फिर से राधानाथ महाराज से पूछा, पब्लिकली, पर्सनली पूछते जब भी चलो, लेकिन पब्लिकली पूछा। तो महाराज ने कहा कि ही इज माई सीनियर गॉड ब्रदर, आई विल नॉट ट्रांसग्रेस हिज वर्ड्स। तो उनसे एक बार पूछ लिया आपने, बस ठीक। अब मैं अगर कुछ और बेटर बताऊंगा या कुछ और बताऊंगा तो ये मर्यादा व्यतिक्रम होगा कि अरे जो हमारे प्रभु जी ने बताया उसको आपने जो है डी वैल्यू कर दिया कि अरे ये तो छी, इनको इतना कुछ नहीं आता है। मैं बताता हूँ बहुत स्पेशल चीज आपको, एक बहुत, और इसमें हमने क्या घाटा हो गया हमारा, क्या घाटा हो गया? ओ, ये मर्यादा हम नहीं रखने पर हमारा ही अपयश होगा आगे चल, हमारा ही अपयश होगा आगे चल। समझ रहे? अनुज वधू भगिनी सुत नारी सुन सट। अच्छा, ये तो हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मर्यादा का व्यतिक्रम होता है तो क्या क्या चार चीजें हैं जो कि मर्यादाओं को हमें तोड़ने पर विवश कर देती हैं? सबसे पहला क्या है? धन। धन हमें जन, सुंदरी, कविता, ये चार चीजें हमें मर्यादाओं को तोड़ने पर विवश कर देती हैं। कैसे? धन कहेगा अरे भाई मेरा फायदा हो रहा है, मैं काहे को, मेरे को जो है नहीं ये करना है, मैं नहीं इसमें लगूंगा, मेरा घाटा हो रहा है इसमें। और फिर धन का लोभ इतना होता है, मेरा फायदा हो रहा है, मेरे ही भाई हैं लेकिन धन हमसे झगड़ा करा देगा आपस में। धन। जन, जन मतलब लोग,
जो बहुत सारे लोग दिखते हैं वो भी, अरे मेरे इतने सारे लोग, मेरे लोग कह रहे, प्रभु जी आपकी कृपा से, बस प्रभु जी आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, हम सोच रहे हैं अरे मैं कितना, तो अगर कभी महाराज आए या कोई हमसे वरिष्ठ आए, हमसे वो अगर मर्यादा में किसी वरिष्ठ हैं, हम उनके सामने नीचे बैठने में, अरे नीचे बैठेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि मैं बहुत लो लेवल का हूं। तो ये अपनी मर्यादा को तोड़ने पर विवश कर देते हैं क्या, धन जन सुंदरी कविता, कविता भी फेम, बहुत आपने कुछ, हाँ, या कोई ट्रिक आपको पता है, किसी को बताना नहीं चाहते। बताना नहीं चाहते कि वो प्रभु जी से, वो सीनियर से मैंने सुना था, चुपके चुपके चोरी चोरी यूट्यूब से सुनकर, हमने किसी को नहीं बताया है, सीधा अपने फॉलोअर्स को डाउनलोड कर रहे हैं। उसे कोई फायदा नहीं होगा ना, उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कृपा का मार्ग है भक्ति, तो भक्ति तो कृपा का मार्ग है। जब हम, कृपा इज द थिंग विच वी वांट, वी डोंट वांट दीज थिंग्स विच आर गिवन एज अ गिफ्ट बाय माया देवी टू जस्ट टॉर्चर अस, हमको टॉर्चर करने के लिए दिया गया है। ऐसे ही अपनी पत्नी है बस, सुंदरी, ओ बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो आकर के बोलती, एक प्रभु जी हैं उनके, एक माता जी ने उनको बोल दिया कि प्रभु जी आप मुझे बहुत अच्छे लगे, भाई इनका पक्का है ना, विवाह जिससे होने वाला है पक्का है सब कुछ, लेकिन फिर भी चलो, तो ये उनको बोल नहीं रहे ऐसे करना चाहिए, गलत नहीं बोल रहे, बोले चलो ठीक है, कभी कभी ऑफिस में हम लोग मतलब बातचीत करेंगे। वो भी उनको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करे, मर्यादा तोड़, अरे 10 साल से आप रिलेशनशिप में हैं, विवाह होने वाला है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सुंदरी, जो सुंदरी स्त्री, ज्यादा सुंदर नहीं चाहिए मर्यादा तोड़ने के लिए। और इस स्त्री जो है, वो स्त्री का मतलब क्या है, जो वैष्णवियां हैं वो नहीं, वो मर्यादा में रहती हैं, वो तो अपने रहते, स्त्री का मतलब यह है, जो वो है जो कि अ, अन्य 3 से ज्यादा, अब इकट्ठा कर रहे हैं, 3, या तो पिताजी या तो पुत्र, अब इससे अधिक नहीं, इससे भी अधिक अगर कोई मालिक है उनका, तो वो कौन हो गए, वो पति है ना, पति, इन तीनों से अधिक, यह त्रयः, पति पिता पुत्र, इनसे ज्यादा भी अगर कोई और हो गया तो फिर वो जो है क्या बन गए, वेश्या। ऐसा मतलब मनु संहिता में लिखा हुआ है, हम, हमारा नहीं है वर्जन। तो तो ये जो, अगर तो अब जब हम ऐसा दिखा हमें सुंदरी स्त्री, तो मर्यादाएं जो भी हैं, अरे मैं मैरिड हूँ, सच में, अरे विवाह है, 2 बच्चे हैं, अरे क्या मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भी, अरे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूं मैं कि ये क्या, कितना बड़ा पाप है ये, अरे दृष्टि से देखना ही, उस दृष्टि से ये बहुत बड़ी चीज है, बात करना और वो सब काम वासना से करना, ये तो बहुत बड़ी बात, देखना ही, ये दृष्टि मेरे मन में आ रही है, यही बहुत बड़ी मेरे लिए बुरी बात है। तो इस चीज को कह रहे, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे का धन है, आपको पता है कि ये मेरा अधिकार का धन नहीं है, दूसरे का, मेरे अधिकार का नहीं, तो उसको पत्थर समझना चाहिए, पत्थर, मर्यादाओं का समानता मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पत्थर है बाबा, पत्थर है, पैसा नहीं है, पत्थर है, दूसरे का अधिकार का है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है वो धन, तो वो क्या है, पत्थर है, पर द्रव्य शुलोष्ट्र, किसी के वस्तु है, किसी और का कोई सामान, उनके कुछ गुलाब जामुन या कुछ भी लिखा हुआ, हमारे लिए पत्थर है, रोड पे, लोस्ट्र मतलब क्या होता है, रोड पे गिरा हुआ पत्थर। एन इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ स्टोन,
वो पहले के समय पे लोस्ट्र बोला जाता था, वो पत्थर को जो जूते को चमकाने के लिए यूज किया जाता, तो जूते से करते थे। कुछ समय पहले मैंने देखा भी है कि जूते से वो घिस रहे हैं, जूते को पत्थर से घिस रहे हैं, देखा है मैंने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब कि जब दूसरों से कोई व्यवहार करना हो तो सोचना चाहिए कि मेरे साथ अगर ऐसा बिहेवियर हो रहा होगा तो मुझे कैसा लगे। अगर ये तीन चीज कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको समझा जाएगा कि अच्छा ठीक है, एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर वो पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति अगर नहीं है तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड व्यक्ति है। गंवार लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, जो गंवार हैं, वो गंवार की परिभाषा वो नहीं जो गांव में रहते हैं, स्कूल नहीं गए, वो नहीं है। गंवार की परिभाषा हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब मातृवत परदारेषु, जो नहीं देखता, जो दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी, दूसरी जो पराई स्त्री है, अपनी पत्नी नहीं, तो उसको वो माता की दृष्टि सम्मान से, मतलब सम्मान है, झुकी है नजरें उनके सामने। ये नहीं कि और और क्या बढ़िया मजे चल रहे हैं आपके तो, हो ये नहीं, ये करना नहीं है, मजे चल रहे हैं। क्या प्रभु जी लोग भी तो हैं, है ना, नहीं। तो मातृवत परदारेश बड़ा, तो आप देखेंगे कि ये सिखाया भी जाता है ऐसे, अच्छा अच्छा, एकदम बार बार नजरें झुकी जा रही, उनको बुरा ना लगे थोड़ा देख, अब तो बार बार, है ना। मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे का पैसा, दूसरे की वस्तु, दूसरे की वस्तु, सामान, चीज जो भी है, दिख रहा है बहुत अच्छा गुलाब जामुन है, लेकिन मेरे हक का चीज नहीं है, मेरा हक का चीज नहीं, तो क्या है, लोस्ट्र। लोस्ट्र मतलब इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ स्टोन, पत्र। लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये देखना पड़ेगा। कैसे, मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा मुझे, अगर मैं ऐसी गलती किया होता तो मुझे क्या इस तरह से अगर करते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, जैसा मैं व्यवहार दूसरों के साथ कर रहा हूं, क्या ऐसा व्यवहार मेरे साथ होगा तो कैसा लगेगा मुझे। जो व्यक्ति ये सोच के इस तरह से व्यवहार करता है उसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ठीक एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। और जो ऐसे नहीं करता उसको कहते हैं यही गंवार, अच्छा ये प्योर गधा है, अच्छा यही गधा है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कभी कभी अब ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं कि अपने लिए अप्लाई करने के लिए दूसरों को, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है तो उनको धीरे धीरे वो सुधरेंगे, किसी तरह उनके जो गाइड होंगे वो उनको सुधारेंगे। हमें अपने ऊपर ही अप्लाई करना चाहिए ये नॉलेज, नहीं तो हम एनालाइज करने जाएं, किसी ने हल्का सा मान लो कभी गलती किया होगा, एक बार किसी ने आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं किया होगा, तो हमने कहा गलत, पकड़ लिया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आत्मवत सर्वभूतेषु नहीं किया तुमने, गलत व्यक्ति हो तुम। अरे दूसरों के एनालाइज करने कब तक करेंगे, ये जनता सब मर जाएंगे ना, आप जब यमराज के सामने हमारा खाता खोला जाएगा, दूसरों का थोड़ी खोला जाएगा, हमारा खाता खोला जाएगा, अच्छा तुम्हारा आचरण कैसा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर तात्पर्य तो हम पढ़ लेते हैं ना, कैसे मैं इन पूजनीय व्यक्तियों के ऊपर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, यदि वे आक्रमण भी करें तो भी उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो जो हमसे वरिष्ठ होते हैं, अगर वो कभी आक्रमण करे भी, मान लीजिए बहुत बार कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो बहुत ज्यादा अगर ऐसा हो रहा है तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं वैष्णव अपराध कर देता हूँ आपके प्रति, अगर आप ऐसे करते हैं तो थोड़ा, अगर ऐसे करें तो ठीक रहेगा। पर उस समय तो कभी भी नहीं, प्रतियोत्स्यामी नहीं करना चाहिए,
सम्माननीय व्यक्ति, यदि वे आक्रमण भी करें तो भी उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। गुरुजनों से जो है आर्गुमेंट नहीं, अगर उन्होंने कहा कि तुम गलत हो और हम गलत नहीं है, मान लो हम मानते, हम जानते हैं कि हम गलत नहीं है, सब कुछ हमने सही किया है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर गुरु जी ने कहा तो फिर अच्छा सॉरी, ठीक है, हाँ हमने गलती किया होगा, सॉरी सर, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ मेरा होगा गलती, जरूर मैं शायद ढंग से नहीं करता। मान लो आप जाग रहे थे, गुरु जी आए, जैसे एक बार भक्ति रसामृत महाराज आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे शायद मुझे हल्की सी नींद, अब नींद नहीं आती, थोड़ा उतना जल मोस्टली तो नहीं आती माला के समय, लेकिन शायद वो आया होगा, तो उन्होंने अपना बीट बैग मेरे सर पे ऐसे रख कर छन 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 कर छन कर दिया। मैं जो है, मुझे लगा कि अरे, हम्म, तो फिर मैंने देखा कि महाराज है, तो मैं उनकी सेवा में था महाराज के, तो कि भाई लेट वेट हो ही जाता है सेवा में, तो पुणे पुणे की बात है, anyhow, तो कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे सुधारा, मेरी गलती नहीं थी फिर भी सुधारा, ठीक है कोई बात नहीं। ये सब सीखने के लिए इस्कॉन में आए, भक्ति सीखने के लिए, शुद्ध भक्ति सीखने के लिए, ऐसा आचरण भी सीखने के लिए। नहीं सीखेंगे, सीनियर डिवोटी हो जाएंगे और कुछ भी आचरण करेंगे और लोग कहेंगे अरे सीनियर है, सीनियर है, सीनियर है, और एक तरफ से बहुत बड़े जो घूम घूम करके सबको बस अ, जो है गलत आचरण से इंस्पायर कर रहे हैं, जो हम करते हैं वही लोग करने लगते हैं, आप समझ रहे हैं, इसीलिए ऐसे जबरदस्ती सीनियर प्रूव नहीं करना है आपने, हमें इतना साल हो गया प्रभु जी, तो माला वाला में ध्यान लगता है नहीं, माला में तो ध्यान नहीं लगता, अच्छा शास्त्र वगैरह अध्ययन किया हो, नहीं शास्त्र अध्ययन तो अध्ययन में गए, बस सीनियर है प्रभु जी, हम साल हो गया हमें, बहुत साल बीत गया, अब सोच लीजिए आप, तो ये जो है ठीक नहीं, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, और इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसको लिख करके कहीं पेपर में लगा दीजिए, जहां तक कि यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए, है ना, वही रिश्तेदारी का बता रहे हैं, देखो आप भी तो अपनी मर्यादा का पालन करते हो, है ना कि नहीं, है मधुसूदन? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने आज मर्यादाओं के बारे में चर्चा किया, हमने चर्चा किया कि क्या चार चीजें हमको हमारी मर्यादाएं भूलने पर विवश कर देती हैं, तो यश अपयश ये सब, और लोग हमारे सामने हैं, धनम जन्म सुंदरीम कविता, कोई स्त्री की बात है तो हम भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अरे छोड़ो क्या है, हाँ ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो एक दो मिनट हम ले सकते, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, जैसे अगर जैसे वो 6 प्रकार के आतताई वाले कुछ कार्य कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, जब अपने लोगों को हम दुश्मन समझ लेते हैं, समझने लगते हैं, तो भी उन पर प्रतिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वास्तविक दुश्मन आएंगे तब वही होंगे जो हमारे साथ हैं। मान लो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो ही कुछ गलत कर रहे हैं, या हमारे भक्तों में ही कोई बहुत क्लोज है, हमारे
जो हैं कोई, लेकिन उन्होंने एक बार दो बार गलती भी कर रहे हैं, तो थोड़ा क्लोज है, दो तीन बार क्षमा भी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार उन्होंने जो भी आचरण किया, लेकिन अगर आपने उसको उसी तरह से रिप्लाई करना शुरू कर दिया रेगुलर, तो फिर ये प्रेम का धागा तो टूट जाए। लेकिन अगर खींचने लगे वो धागा, तो आप ढीला छोड़ दो। लेकिन अगर हर बार वही खींच रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हैं उनको, प्रभु जी, एक बार कह सकते हैं प्रभु जी ऐसे नहीं, अगर थोड़ा, अगर प्रेम का संबंध है, नहीं तो उनके कोई वरिष्ठ हैं उनको बोल सकते हैं, कि वो इनडायरेक्टली किसी तरह से उनको बता सके कि ये चीज कन्वे कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मेरा बात ये याद रखना, जिन अपनों को हम दुश्मन समझ के छोड़ देते हैं, दुश्मन समझ के हम उनसे बैर ले लेते हैं, वो ही वो लोग हैं जो कल जब वास्तविक दुश्मन हमारे आएंगे तो इसको संभालेंगे। इसलिए अपने लोग अक्सर बैरी नजर आते हैं, अपने लोग अक्सर बैरी नजर आते हैं। लेकिन अभी एक्सीडेंट हो जाए, देखो वही लोग रहने तुम्हारे साथ, और कोई नहीं होगा, है ना। मंत्रेश्वर गोविंद ध्रुव बहुत विनम्रता से सीनियर से बोल सकते हैं, इफ इट इज वेरी वेरी रेगुलर, दो तीन चार बार है तो सह भी लेना चाहिए। क्योंकि रहीमन, जब आपने इन्फॉर्म किया या कुछ किया, मतलब अब आप खींच रहे हैं, तो वो धागा प्रेम का है, टूट जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी। एक बार टूट गया तो गांठ पड़ जाएगी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। संदिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज नीता माता जी ज्वाइन किए हैं, और वो एक्चुअली गुरु महाराज से एस्पायरिंग थे, लेकिन अभी परम पूज्य वैष्णव महाराज से आश्रय में है। तो कल हम लोग कीर्तन में गए थे राधेश्याम प्रभु जी का, तो अच्छा। बता रहे थे कि मुझे एसोसिएशन चाहिए, तो मैंने दिया वो है प्रभु जी। और नीता उनके माता जी आप हैं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ पे रहते हैं माता जी आप? हैदराबाद में? हाँ जी, हैदराबाद अंबरपेट। अंबरपेट में रहते हैं? हाँ जी। चलो चलो, ठीक है, अभी मैं आऊंगा तो फिर मिलते हैं। आई एम हाँ जी प्रभु जी, कमिंग। मैं आपको मिली थी एक बार सुनीता माता जी के घर पे। अच्छा, सुनीता पाठक माता जी के घर पे? हाँ अच्छा, जी, उनके घर में आपको सुना था, मैं आई थी। पिछले साल वाली हैदराबाद यात्रा में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। हरी बोल। वेलकम माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ना प्रभु जी। अ, हाँ सीमा माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपने अभी ये श्लोक बताया था, मातृवत पदारेषु परद्रव्य। श्रुलोष्टवत, ये आशा आर्य माता जी हैं? आशा आर्य माता जी नहीं है ना? डाल सुलोष्टवत और क्या प्रभु जी? सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित, मतलब वो पढ़ा लिखा, ढंग से पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा। सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, यह आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। स पंडिता। प्रभु जी, प्रभु जी, एक आपने ये बताया था मर्यादा भूलने के लिए, धन जन सुंदरी, और क्या था? कविता, कविता मतलब कुछ नया क्रिएशन है आपका, जिससे आपको यश मिल रहा है, स्पेशल, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो चीज है ना। थैंक यू प्रभु ये जी। चार चीजें हमको, धन जन, जन मतलब हमारे लोग हैं, मेरे लोग, इनके सामने कैसे प्रूव हो कि मुझे ये गाइड करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, छिपाओ छिपाओ छिपाओ, बताओ मत किसी को। आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मुझे कोई बनाया नहीं, मैं खुद बना, मुझे कोई नहीं गाइड करता। एक बार धन, धन, धन भी, धन जब होता है, अरे ये मेरे अकाउंट में मैं कैसे दे दूं, ये तो सब मंदिर का हो जाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट है ये, इसमें इतने पैसे हैं, अरे मैं मंदिर को कैसे दे दूं, ऐसा सोचना, है ना? तो ये सारी चीजें मंदिर का है सब कुछ।
भगवान, आपको किसी ने गीता डोनेशन का पैसा दिया, आपने कहा कि अभी तो मुझे फीस भरनी है, चलो फीस भर लेते हैं, बाद में मंदिर में दे देंगे। तो जितने दिन वो मंदिर में नहीं जाएगा, रखा रहेगा अपने पास, जितने दिन तक रखा रहेगा वो हमें टॉर्चर करता रहेगा, काम वासना से, भोग इच्छा से, और गंदे इच्छाओं से, और जो है अरुचि से, शास्त्रों में अरुचि, सेवा में अरुचि, इन सब से वो टॉर्चर करता रहेगा जितने दिन वो हमारे पॉकेट में रहे। इसलिए दे देना चाहिए। धन जन सुंदरी कविता, सुंदरी का मतलब कोई स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियां, कोई प्रभु जी आगे हमने देखा, अरे यंग प्रभु जी है, चलो भैया इनसे थोड़ा बात करते हैं, है ना, नहीं, फिर बार बार उनको इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहे, अरे मैं तो सुबह 2 ही बजे उठ गया, अरे मैं तो इतना भक्ति में एकदम बहुत ज्यादा, बार बार इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहे। या प्रभु जी आपके लिए फिर मैं क्या करूं, तो कोई गुरु हैं, आचार्य हैं, तो उनके लिए ठीक है, पर सर्विस लेने लायक होना, व्यक्ति बहुत सर्विस। द क्वालिफिकेशन टू टेक पर्सनल सर्विस इज फ्रीनेस फ्रॉम लस्ट। कोई पर्सनल सेवा तभी ले सकता है जो वो काम वासना से मुक्त है। नहीं तो हेल्प ले सकता है, और कभी उनकी हेल्प। भगवत गीता वगैरह जैसे किसी से लेने के लिए हेल्प लेते हैं, तो वो पैसे हमें कितने टाइम में जैसे नहीं दे पा रहे, तो वो उससे तो कुछ अपराध नहीं कुछ लगेगा। जो सिस्टम बनाया होता है, सिस्टम बनाया होता है उसका पालन करना चाहिए। सिस्टम बनाया ना कि भाई इस समय ये कर लो, इस समय ये, इतने दिन में दे दीजिए, कुछ बनाया होता है वो पालन करना चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं जो अथॉरिटीज हैं उनसे। ओके। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम प्रभु है? जी, मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा मत, अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ जी। प्रभु जी, मैंने पूछना था कि मैं ना कल बुक पढ़ रही थी उस कृष्ण कृपा की और श्रील प्रभुपाद जी की, उसमें लिखा था कि हमें अपने जीवन में प्रायश्चित जरूर कर लेना चाहिए, चाहे हमने गलती करी है या नहीं करी। तो प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि प्रायश्चित किस तरह से, मतलब कर्म कांड में तो हर एक कार्य का कुछ प्रायश्चित बताया गया। जैसे बिल्ली मार दी तो सोने की बिल्ली दान करो, इत्यादि। लेकिन हम लोग भक्त लोग जो प्रायश्चित करते हैं वो किस तरह से करते हैं? उस भक्त से क्षमा मांगना चाहिए अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया या कोई पाप हो गया, तो उसको स्पिरिचुअलाइज करके, जैसे किसी चिड़िया को मार दिया तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, कुछ मालाएं, 4 मालाएं उसको डेडिकेट करनी चाहिए, एक्स्ट्रा माला उनके लिए करना चाहिए। तो भक्ति के कार्यों को करके हम उसको नलीफाई कर सकते हैं, पर ये सोचना नहीं चाहिए कि हम उसको पाप बुद्धि है नलीफाई कर रहे हैं। बस भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, और वो ही है हमारे लिए। कोई विशेष पंचरात्र, विशेष कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं भक्तों को। बस श्रीमद् भागवतम का दिन कीजिए, माला का जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए और आरती इत्यादि कीजिए, बस वही ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रभु प्रभु जी, जी सबको दंडवत दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।